मंदिर बनने पर मुस्लिम देश क्या बोल रहे हैं? आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और विदेश में राम मंदिर को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं? दोस्तों, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश ही नहीं बल्कि विदेश के कई सारे मीडिया हाउस ने इस न्यूज को कवर किया। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेकर इंडोनेशिया तक सभी जगह राम भक्त और सनातनी प्रफुल्लित नजर आए। लेकिन मुस्लिम देश भगवान राम लल्ला के भव्य मंदिर पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आखिर क्यों दिव्य राम मंदिर को बनता देख पाकिस्तान बौखला रहा है? और जानेंगे कि क्यों देश के कुछ गद्दार कट्टरपंथी आज भी बाबरी मस्जिद के टूटने का राग अलाप रहे हैं। जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बातें पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। सनातनियों को गौरवान्वित करने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरे देशवासियों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। पूरा भारत राष्ट्र भगवामय और राममय हो गया था। पूरे 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज खुशी का पल आया है जब 22 जनवरी को दीपमाला प्रज्वलित की गई। यह दीपोत्सव तो ऐसा लग रहा था मानो पूर्व में मनाई गई सभी दिवाली फीकी पड्डी गई हों। अयोध्या के दिव्य नूतन राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारत देश के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दोस्तों, हर्ष का माहौल अयोध्या वासियों के साथ साथ सभी देशवासियों को था और केवल भारत देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ने इस दिन को एक जश्न के रूप में मनाया। एक तरफ जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने के लिए बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में कार रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। लंदन में भी रामरथ के रूप में सजी कार रैली का आयोजन हुआ, तो मॉरिशस सरकार ने हिंदू भक्तों को इस ऐतिहासिक दिन पर प्रार्थना करने के लिए विशेष 2 घंटे की छुट्टी प्रदान की। श्रीलंका में भी सभी लोग राम भक्ति करते हुए नजर आए, तो नेपाल के जनकपुरी में भी अयोध्या राम मंदिर की खुशी में असंख्य दीप जलाए गए। कुल मिलाकर सभी देशों में राम मंदिर उद्घाटन के जश्न का माहौल देखा गया। लेकिन यहां इस वीडियो में जानेंगे कि भारत देश के इस ऐतिहासिक दिन को मुस्लिम देशों ने किस प्रकार देखा। चलिए सबसे पहले खुद को पाक कहने वाले और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, मिंट की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन पर पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आ गया है, जिसमें पाकिस्तान की जलन और बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया कि प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह हिंदू बहुसंख्यकवाद का एक संकेत है। अफसोस की बात है कि भारत की शीर्ष न्यायपालिका ने बाबरी मस्जिद तोड़ने जैसे घृणित कार्य के जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि टूटी हुई मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। पाकिस्तान यह क्यों नहीं समझता कि असल में मस्जिद नहीं टूटी है, बल्कि इस्लामिक मुगल आक्रांताओं ने प्राचीन राम मंदिर को तोड़ा था और उस स्थान पर इस्लामिक लुटेरे बाबर ने बाबरी ढांचे और मस्जिद का निर्माण करवाया। राम जन्मभूमि पर बाबरी ढांचे की गहन जांच करने के बाद निष्कर्ष निकालने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने INS को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कह दिया था कि जब बाबरी ढांचे पर खुदाई का काम किया गया तब वहां से राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, जैसे पत्थर के बड़े पिल्लर जिस पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई थी। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मुगल शासकों ने अयोध्या राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। के मोहम्मद आगे कहते हैं कि मुसलमानों को तो ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिदों को भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। यहां बनी मस्जिदों के लिए मुसलमानों के अंदर कोई भावना नहीं है। दोस्तों, भारत देश में बने अलौकिक राम मंदिर को देखकर छिड़ा हुआ पाकिस्तान आगे अपना बयान जारी रखता है। भारत देश में बढ़ती हुई हिंदू विचारधारा, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इन तिलमिलाए पाकिस्तान को
रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का वह बयान सुनना चाहिए, क्योंकि यह बयान उन कट्टरपंथियों और बौखलाए पाकिस्तानियों को असली आईना दिखाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि दूसरे मुस्लिम देशों का अयोध्या के प्रति क्या रवैया है। कतर के इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल अल जजीरा के अनुसार अयोध्या का राम मंदिर विवादास्पद बताया गया है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर उस कंट्रोवर्शियल जमीन पर बनाया गया है जो हिंदुओं के पूज्यनीय भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। अल जजीरा के ब्लॉग पोस्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दिनांक 6 दिसंबर 1952 को हिंदू भिड्ड ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। उसके बाद देश भर में दंगे हुए और इन दंगों में लगभग 2000 लोगों की जान गई। वर्षों तक अदालत में यह केस चलता रहा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हिंदू राम मंदिर के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके अलावा अन्य दूसरे न्यूज मीडिया ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जीत बताई है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था। कई सारे न्यूज साइट ने अपने ब्लॉग में अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। जैसे न्यूज लॉन्ड्री के लेख के अनुसार इस उत्सव के माहौल में बाबरी मस्जिद और उसके विध्वंस की जानकारी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत के हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया है। मंदिर सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर है, जिसे हिंदू भीड़ के हमले में नष्ट कर दिया था। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार मोदी ने प्रधानमंत्री की राजनीतिक जीत के लिए तोड़ी गई मस्जिद के खंडहरों पर बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी, जिसे हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जाना जाता है, ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कैंपेन चलाया था, जिसको बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी लीड कर रहे थे। धीरे धीरे इस कैंपेन ने 1991 में एक आंदोलन का रूप ले लिया और 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने मुगलकालीन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, ताकि राम जन्मभूमि अयोध्या पर राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। मस्जिद के टूटने के साथ ही भारत देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़के। यह दंगे कई महीनों तक चले, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहीं मुसलमानों से बात करने पर पता चलता है कि बाबरी मस्जिद के टूटने और 6 दिसंबर का गम वह आज भी अपने सीने में दबाए बैठे हैं। जो मुस्लिम भाई आज भी बाबरी मस्जिद के विध्वंस का गम अपने दिल में पाले बैठे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर वह इस्लामिक मुगल लुटेरे भारत को लूटने के उद्देश्य से हिंदुस्तान में प्रवेश न करते और न ही हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते, तो आज का दृश्य कुछ और ही होता। रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने टीवी न्यूज मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जिस तरह से मुसलमान के लिए मक्का और मदीना पाक शहर है, ठीक उसी तरह हिंदू सनातनियों के लिए भी काशी, बनारस, मथुरा और अयोध्या परम पवित्र है। सोचिए, अगर वह मुगल मुस्लिम आक्रांता भारत के धर्म स्थलों और मंदिरों को नष्ट न करते और उन जगह पर इस्लामीकरण के उद्देश्य से मस्जिदों का निर्माण न करते, तो आज का परिदृश्य सचमुच खुशनुमा होता। बौखलाए हुए पाकिस्तान को शांत दिमाग से यह भी समझना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के धनीपुर गांव में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नामक विशाल मस्जिद का निर्माण भी होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आज के वीडियो को लेकर क्या पाकिस्तान की दलीलें आपके हिसाब से सही है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें।